हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बच्चों आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज जो हम लोगों का वेक्टर सीरीज़ का ये वीडियो नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ने वाले हैं हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, और इसका एक और मेथड होता है ट्राइंगल लॉ, वो हम पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए आज आप लोगों के लिए की पॉइंट भी है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। मतलब आप a प्लस बी करें या b वेक्टर प्लस a वेक्टर करें, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड हमारा आज का है हेड टेल मेथड। इसमें आपको देखिए क्या करना है, जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। मतलब किसी एक वेक्टर की टेल को उसके दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाना होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं, जैसे एक हमारा वेक्टर है यहाँ पे ए, आप इसके हेड को दूसरे वाले वेक्टर की क्या करेंगे, टेल से मिलाएंगे। ठीक है, जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। ये पहले का वेक्टर था, जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, या फिर हम इसको नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे ए बी, और फिर आप बी से कहाँ गए, सी। ठीक है, अब आपको ए बी दिया है वहाँ पे 3 मीटर ईस्ट, बी सी दिया है 4 मीटर नॉर्थ। अब आपसे पूछा है ए सी। तो देखिए अगर हमारा सिंपल एडिशन होता तो 3+4 हम करके निकाल लेते, वहाँ पे 7 आता। लेकिन यहाँ पे वेक्टर है, तो वेक्टर में हम इसको सिंपली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ 3+4 क्या आ रहा है हमारा 5। कैसे निकालेंगे, टेल को हेड से मिलाना है, यही होता है हेड टेल मेथड। जो नेक्स्ट वेक्टर है उसकी टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड से मिला। अब हमें निकालना है ए सी यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा है, ये ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और साथ के साथ आप देखिए ये एक डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9 + 16 बाई 3 का स्क्वायर 9 + 16। आप इसको h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, √25, और h हो जाएगा 5 आपका। तो ये था हमारा हेड टेल मेथड। ऐसे दूसरा एग्जांपल है इसका, आप a से b गए, यहाँ पे a से b, b से c, c से d। आपको a b दिया है, b c दिया है, c d दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेल से हेड मिलाना है। क्या, टेल से हेड मिलाना है। अब इसमें देखिए ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, ये अगर बी सी हमारा 3 मीटर है तो ए डी भी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 3 मीटर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे पैरेललोग्राम मेथड की तरफ। देखिए पैरेललोग्राम मेथड में क्या रहता है, ज्वाइन 2 वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल एज 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए इसमें हमें क्या करना है, टेल से टेल को मिलाना है। फिर से सुनिए, हमें क्या करना है, टेल से टेल को मिलाना रहेगा इसमें। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो देखिए वेक्टर ए की टेल ये रही और वेक्टर बी की टेल ये रही। अब हमसे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा, तो रिजल्टेंट यहाँ बीच में से जाएगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का, फिर से आप लोग सुनिए, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है उसको हमने माना है यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा है। हम रिजल्टेंट से बी का भी एंगल ले सकते हैं, वो बीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेजनरी ट्राइंगल बना लेना है। देखिए यहाँ पे ये इमेजनरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइड्स बना सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। खैर ये हमारा डेरिवेशन, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पे एंगल निकालने के लिए पूछा जाए, वेक्टर ए से अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए पूछा जाए, तो ये आता है बच्चों b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा है वो अल्फ़ा है एंगल a और रिजल्टेंट, सॉरी वेक्टर a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल को हम कहेंगे एंगल अल्फ़ा। b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा आ जाएगा हमारा ये। थीटा जो होगा आपका a से b के बीच का एंगल होगा। आपको a से b के बीच का ही एंगल लेना है बच्चों। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो हमारे 2 वेक्टर के बीच के एंगल होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेंगे। तो आप a से b एंगल ले सकते हैं, आप b से a बाहर वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि वो 180 से बड़ा हो जाएगा। ये बात हो गई हमारे tan अल्फ़ा की। अगर हम बात करें tan बीटा की, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो कह रहा है सर मैं अल्फ़ा नहीं बीटा निकालूंगा, मतलब ये वाला एंगल लेगा अगर वो, तो वो कहलाएगा बच्चों बीटा। क्या कहलाएगा, बीटा। उस केस में tan बीटा, देखिए इस फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे b sin थीटा, यहाँ पे आ गया a sin थीटा। बस आपके अल्फ़ाबेट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सब वही रहेगा। ये हो गया आपका b + a cos थीटा। देखिए यहाँ पे b था
यहाँ ए आ गया, जहाँ ए वहाँ पे बी, ठीक है, बाकी सब हमारा वैसे के वैसे रहेगा। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर में अगर कभी भी हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़े तो उसका हम रिजल्टेंट और किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है इससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।